देखिए हम एक क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 जनवरी 1980 रविवार हो तो 31 दिसंबर 1980 कौन सा दिन होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1980 का पहला जनवरी लिया है, यानी 1 जनवरी 1980 से यह स्टार्ट किया है और 31 दिसंबर 1980 के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1980 तक कुल दिनों की संख्या बराबर। अब आपको पता होगा 1980 ईस्वी जो है यह एक आपको लीप वर्ष है, क्योंकि 80 में 4 से भागा देंगे सीधा सीधा कट जाएगा 20 बार में। और जब ये लीप वर्ष है तो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1980 तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 1980 ईस्वी में कुल दिन पहले बताएंगे कितना होगा। तो 1980 जब लीप वर्ष है तो कुल दिनों की संख्या 366 होगा। 1980 जब लीप वर्ष है तो कुल दिनों की संख्या 366 होगा, 1 जनवरी से लेकर 1980 के और 31 दिसंबर 1980 तक कुल दिनों की संख्या 366 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी के बारे में आपको दिया गया है जो रविवार है, तो एक दिन घटा दीजिए, यानी जितने तारीख तक रहता, यदि 2 जनवरी तक दिया रहता तो 2 दिन घटा देते, यानी 3 जनवरी से स्टार्ट करता तो 3 दिन घटा देते, और 4 जनवरी से लिखता तो 4 दिन घटा देते। इसलिए 1 जनवरी के बारे में आपको दिया गया है तो 1 दिन घटाएंगे और ये टोटल कितना हो गया, 365 हो गया। अब आपको पता होगा जो सप्ताह में कुल 7 ही दिन होते हैं, तो अब यहाँ पे 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 पचे 35 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूना 14 हो गया और 1 बचा। अब यहाँ जो 1 बचा इस रविवार में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे रविवार में जब 1 जोड़ेंगे यानी 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो गया सोमवार। ये आपका क्या हो गया, सोमवार। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 80 रविवार तो 31 दिसंबर 1980 कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है याद करने योग्य आपको हम बता देते हैं, उसे आप याद कर लेंगे। जो किसी भी लीप वर्ष में ये 1980 दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी लीप वर्ष में अब क्या याद करेंगे, सो देखिए किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ रविवार था तो यहाँ सोमवार हो गया। क्या याद करेंगे, जो किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है, और इसको इस तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। जो किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे आते हैं 1 जनवरी 1981 कौन सा दिन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप आए थे 31 दिसंबर 1980 तक तो कुल दिनों की संख्या 366 हुआ था, और अभी आप जा रहे हैं 1 जनवरी 1981 में तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 365 प्लस 1 बराबर 366 हो गया। अब इसमें आप 7 से भागा देंगे, 7 पचे 35, 1 और 6, 7 दूना 14, 2, तो 2 जब बच गया तो आप यहाँ रविवार में प्लस 2 करेंगे, और रविवार में प्लस 2 करेंगे तो ये सोमवार और मंगलवार हो जाएगा। और जब मंगलवार हो जाएगा तो आप इसको पॉइंट बना सकते हैं, जो किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे रविवार था, 2 बढ़ाए तो 1 बढ़ाएंगे सोमवार, दूसरा बढ़ाएंगे मंगलवार होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 1 जनवरी 1981 कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार। अब इसके बाद हम आगे और क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 1 जनवरी 1952 सोमवार
तो 31 दिसंबर 1952 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर आप देखिए साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में एक दिन की वृद्धि होती है। और ये कब होती है? जब ये लीप वर्ष होता है। तो इस तरीके से साल का पहला दिन यदि सोमवार है तो साल का अंतिम दिन आपका हो जाएगा मंगलवार। और यहाँ पे पूछेंगे कैसे हुआ, तो ये देखिए इसमें क्या होता है आपको पता होगा। जो 1952 जब लीप वर्ष है तो यहाँ पे इस साल में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। 366 में से 1 जनवरी दिया गया है तो -1 कर दीजिए और ये हो जाएगा 365। अब इसमें सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से भागा दीजिए। 7 पचे 35, 1 बच गया, 15 हो गया, 7 दूना 14 और 1 बच गया 15। तो यही जो एक शेष बच गया उसी को एक को हम यहाँ पे सोमवार में जोड़ देंगे और ये मेरा आंसर मंगलवार हो जाएगा। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है यदि 1 जनवरी 1984 गुरुवार तो 31 जनवरी 1984 कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, 1984 है और ये लीप वर्ष है तो गुरुवार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 31 जनवरी नहीं, यहाँ दिसंबर होना चाहिए। 31 दिसंबर 1984 कौन सा दिन होगा? तो अब यहाँ पर भी आप गुरुवार में 1 जोड़ेंगे और ये आपका आंसर हो गया शुक्रवार। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1 जनवरी 1972 शनिवार तो 1 जनवरी 1973 कौन सा दिन होगा? ये थोड़ा सा दूसरा टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए लीप वर्ष है 1972 और साधारण वर्ष है 1973। तो यहाँ पे इसी पीछे के नियम पे ही यदि लीप वर्ष में एक साल में 1 दिन की वृद्धि नहीं होके 2 दिन की वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे साल का अंतिम दिन था तो 1 दिन बढ़ाए थे और 1 जनवरी जब आएंगे तो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी होता है। तो यहाँ पे +1 किए थे, यहाँ पे +2 करेंगे। तो ये पॉइंट आपका बन गया जो किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होगी वो किसी भी लीप वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे शनिवार है तो रविवार और सोमवार हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे होगा? तो 366 और 1 जनवरी जब आएंगे, क्योंकि 1972 ईस्वी में कुल 366 दिन होते हैं और 1 जनवरी लेंगे तो 367 दिन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 367 और ये 1 जनवरी दिया गया है तो हमको यहाँ पे जो दिन लेना है ये अज्ञात दिनों की संख्या। 1 जनवरी के बारे में बता दिया गया है जो शनिवार है, तो अज्ञात दिन कब से होगा? तो 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी करते 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 आप आ जाएंगे 1 जनवरी 1973 तक। और ये अज्ञात दिनों की संख्या, इसीलिए 1 जनवरी दिया गया है तो -1 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 366। अब यहाँ पे 7 से भागा देंगे, 7 पचे 35 हो गया, 1 बचा 16, 7 दूना 14 हो गया और 2 बच गया। इसलिए यहाँ पे शनिवार में 2 जोड़ेंगे और ये मेरा हो जाएगा सोमवार। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, तो उसी के आधार पे 1 जनवरी 72 शनिवार तो 1 जनवरी 1973 सोमवार। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कहता है 1 जनवरी 1984 रविवार तो 1 जनवरी 1985 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये भी वही लीप वर्ष है और 1 साल का अंतर है तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, रविवार में 2 बढ़ाएंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 जनवरी 1988 गुरुवार और 7 जनवरी 1989 व्हाट? अब यहाँ पे देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 1 जनवरी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे 7 जनवरी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
जो स्टार्टिंग का जो भी डेट और मंथ है वो और नीचे में जो भी डेट और मंथ है वो दोनों इक्वल हो, तो आप यहाँ पे समझेंगे 1 साल का ही अंतर है, क्योंकि 7 जनवरी 1988 और 7 जनवरी 1989, तो यहाँ पे 1 साल का अंतर है और 1988 जो है वो आपका लीप वर्ष है। तो जब लीप वर्ष होगा तो यहाँ भी 2 दिन बढ़ाएंगे और गुरुवार के बाद शनिवार इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सैटरडे हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 1 साल का अंतर है और ये लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पे +2 किए। अब देखिए 15 अगस्त 1984 बुधवार, तो 15 अगस्त 1985 कौन सा दिन होगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो 15 अगस्त 1984 बुधवार, तो 15 अगस्त 1985 कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप जो है पिछले क्वेश्चन की भांति यदि +2 करते हैं तो ये मेरा 100% सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 नहीं होगा, यहाँ पे +1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। अब यहाँ पे बताएंगे जो +1 क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है जो 15 अगस्त 1984 है, और पिछले वीडियो में बता चुके हैं मैंने, जो लीप वर्ष का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो वो पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फरवरी माह पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फरवरी से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम 15 अगस्त से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और लीप वर्ष जब होता है तो फरवरी महीना ही सिर्फ 28 के बदले 29 होता है, बाकी जैसा था वैसा ही रहता है। तो इस तरीके से आपका 15 अगस्त 1984 बुधवार, तो 15 अगस्त 1985 क्या होगा। तो यहाँ पर 1 साल का अंतर तो है, और 1 साल का अंतर होने के कारण इसमें 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 2 नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या बढ़ाएंगे, +1 बढ़ाएंगे। और क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फरवरी किसका क्रॉस कर रहा है। तो फरवरी जब क्रॉस करेंगे तो ये फरवरी क्रॉस करेंगे 1985 ईस्वी का, और 1985 का फरवरी जो है ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष जो है इसके कारण 1985 का फरवरी होगा 28 दिन का। तो इस तरीके से यहाँ +2 हमेशा गलत होगा, यहाँ +1 करना पड़ेगा। और बुधवार के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आंसर गुरुवार हो गया, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाने का मुख्य वजह था जो फरवरी 1 दिन बढ़ जाना। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष 1984 है, लेकिन 85 में हमको साधारण वर्ष है, और यहाँ पे 15 अगस्त से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे देख चुके हैं जो फरवरी हम क्रॉस करेंगे, लेकिन किसका, 84 का नहीं, 85 का। इस तरीके से यहाँ 1 दिन ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बृहस्पतिवार यानी गुरुवार क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 अप्रैल 1972 गुरुवार और 5 अप्रैल 1973 कौन सा। तो यहाँ भी +1 करिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो अप्रैल माह से है, तो अप्रैल माह से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 अप्रैल से, तो हम फरवरी छोड़ चुके हैं पीछे। और फरवरी किसका छोड़ चुके हैं पीछे, तो 1972 ईस्वी का। यानी 5 अप्रैल 1972 से 5 अप्रैल 1973 के बीच आएंगे, तो हमको फरवरी क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन किसका, 1973 का। और 1973 ये साधारण वर्ष है, इसीलिए +2 नहीं करके +1 करेंगे, और +1 करेंगे तो ये मेरा आंसर होगा शुक्रवार। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, जो किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको हम बता चुके हैं जो लीप वर्ष में रहने के बावजूद भी 1 दिन की वृद्धि होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि मुख्य किरदार के रूप में जो मेरा आता है वो फरवरी माह आता है, और फरवरी माह जब यहाँ पे टच नहीं किया 84 का, तो इसलिए 1 बढ़ाए। वही आपका क्वेश्चन में दी 27 फरवरी 1984 होता और 27 फरवरी 1985 होता, तब आप वहाँ पे क्या करते, 2 दिन ले लेते। लेकिन यहाँ पे तो है 15 अगस्त 1984 और 15 अगस्त 1985, तो 85 ईस्वी में ही हम फरवरी क्रॉस किए हैं, 84 में फरवरी को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं जो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे अगला कुछ हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप देखिए आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कुछ हल्के टाइप के क्वेश्चन हम लिए हैं। जो लोगों को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा वो एक बार यहाँ अवश्य देख ले। अब यहाँ देखिए क्या किए हैं, क्वेश्चन मेरा कहता है
1 जनवरी 2004 सोमवार है, तो 15 जनवरी 2004 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बेसिक से समझा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आप देख रहे हैं, 1 को यहाँ पे ये मंडे लिया है, तो 1 को जब मंडे होगा तो 2 को ट्यूसडे होगा, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 को संडे और 8 को मंडे। 8 को मंडे आ गया, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे और यहाँ पे मंडे आ गया। अब आप देख रहे होंगे, जो 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2004 को भी सोमवार ही आया। तो ये तो हम यहाँ पे टोटल डेट लिख दिए, लेकिन क्या ये छोटा होने के कारण लिखना संभव था, लेकिन ये मान के चलते हैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो क्या वहाँ संभव है, तो ये यहाँ पे संभव नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, अब आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2004 है और 15 जनवरी 2004 है। ये मेरा ईयर जो है इक्वल है, ईयर इक्वल है, मंथ इक्वल है और यहाँ भी मंथ इक्वल है। यहाँ पे सिर्फ हमको डेट जो है डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे दोनों डेट में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिए। अब आप देख रहे होंगे ये 15 जनवरी है, तो 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 इक्वल टू 14 आ गया। दोनों का बीच का अंतर निकाल लेना है, 14 आ गया। अब इस 14 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 से भागा देंगे, 2 बार में ये कंप्लीट कट जाएगा और शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। अब यहाँ देखिए, शेषफल जब 0 बच जाता है तो जो भी शेषफल बचेगा, आगे का डेट निकालना होगा, तो वो शेषफल को पीछे वाले दिन में जोड़ देंगे, और यदि पीछे का निकालना होगा तो वो शेषफल को पीछे जो आंसर दिया गया है दिन, उसमें घटा लेंगे। अब यहाँ पे 0 होने का मतलब है, यहाँ पे 0 आया है तो ये सोमवार में 0 जोड़िएगा, और सोमवार में 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये आपका आंसर होगा, सोमवार ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फैला के पूरी तरीके से समझाए हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे भी यदि देख रहे होंगे तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, या जिसको रीजनिंग से, कैलेंडर से आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ होगा, वो भी आसानी से समझ जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम भूल जाते हैं, जो आप लोग मेरे चैनल पे यदि वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे, जिन किसी को आवश्यकता होगी वो अपना आप कंप्लीट पढ़ाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख चुके हैं, इसका आंसर मंडे आ गया। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया गया है, ये आप लोग को खुद बनाना है। जो क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2018 गुरुवार, तो 29 जनवरी 2018 क्या होगा। तो यहाँ देखिए, जनवरी और 18 यहाँ भी है, जनवरी और 18 यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है तो 1 और 29। तो यहाँ क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की भांति 29 माइनस 1 बराबर 28 हो गया। 28 में आप 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28, और यहाँ भी शेषफल 0 बचा, और 0 का मतलब है आप भी क्या करेंगे, गुरुवार में 0 जोड़ेंगे, तो आपका यहाँ भी आंसर हो जाएगा गुरुवार। इस तरीके से आपको बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है 7 मई 2015, तो मई और 2015 यहाँ भी है, और 31 मई 2015, तो मई और 2015 यहाँ भी है। यानी कहने का तात्पर्य है मई महीना 2015 ईस्वी, मई महीना 2015 ईस्वी सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमको फ़र्क है तो 7 और 31 का। यहाँ क्या करेंगे, 31 माइनस 7, 31 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 2 बच गया 24। 24 में 7 से भागा देंगे, 7 से 3 बार में 21 जाएगा,
और आपका कैरी यानी शेष बच गया 3। और इस तरीके से शनिवार प्लस 3 आप करेंगे, शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और आपका आंसर हो गया मंगलवार। तो इस तरीके से आप इतने आसानी से बहुत हल्के तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो क्वेश्चन है 5 फरवरी 1990 बुधवार तो 7 मार्च 1990 कौन सा। अब यहाँ पे हम देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन में कुछ टाइप चेंज करते जा रहे हैं। जिन लोगों को पता चल गया होगा तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को पता नहीं चल गया होगा तो उनको हम पता चला देंगे, और वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 1990 है, यहाँ भी 1990 है, लेकिन ये फरवरी है और ये मार्च है। अब आप यहाँ पे बताएंगे जो फरवरी और मार्च है तब क्या करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ पे दोनों महीना के बारे में चर्चा करना है, और कैसे करना है। यहाँ फरवरी लीजिए और यहाँ पे मार्च लीजिए। अब देखिए फरवरी में 1980 ईस्वी है, तो सबसे पहला काम है ये पता कर लीजिए जो 1980 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। और जब ये पता चल जाएगा तब हम उसमें 28 दिन या 29 दिन करेंगे। तो 1990 जो है ये मेरा साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष होने के कारण फरवरी यहाँ पे 28 दिन का हुआ होगा। और जब फरवरी 28 दिन का हो गया तो फरवरी में कुल दिनों की संख्या 28, और ये 5 फरवरी से आगे बढ़ना है। यानी हमको पहला जो होगा 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, फरवरी में कुल दिनों की संख्या 28, लेकिन यहाँ पे 5 घटा लेंगे, और ये जो 5 दिया गया है तो ये 5 घटा लेंगे। और मार्च में कहाँ तक पहुँचना है, मार्च में सीधे पहुँचना है 7 मार्च तक। तो मार्च में 31 में 7 नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। यदि आप किसी के घर पे गए रहने के लिए 5 फरवरी को, किसी के घर पे गए रहने के लिए 5 फरवरी को, और आ रहे हैं आप 7 मार्च को, तो हम पूछेंगे कि आप कितने दिन उसके घर पे रहे हैं। तो आप 5 फरवरी से 6 फरवरी को एक दिन काउंट करेंगे, फिर 7 फरवरी को दूसरा दिन, 8 फरवरी को तीसरा दिन, 9 फरवरी को चौथा दिन, और ऐसे करते करते यदि आप काउंट करते हैं तो फरवरी में आप उसके यहाँ 23 दिन रहे हैं, 23 दिन रहे हैं। और मार्च में पूछेंगे कितना दिन रहे हैं, तो आप तो 7 मार्च को उसके घर से निकल चुके हैं, तो आप 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च को थे उसके यहाँ नहीं थे, इसलिए हम मार्च में 7 दिन रहे हैं तो यहाँ 7 लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 23 7 30 होता है। अब इसमें 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28 होता है, और ये शेषफल क्या बच गया, 2। अब जो ये 2 बच गया तो यहाँ बुधवार में 2 जोड़ेंगे, और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो यहाँ पे आंसर हो गया फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो इस तरीके से एक एक करके छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए आप लोग को समझा रहे हैं, और जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आपका क्वेश्चन लेवल 0 से ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो चुका है, और आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1991 शनिवार तो 15 सितंबर 1991 कौन सा दिन। यहाँ पे ईयर छूट गया था, इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे आप देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, जो 1991 तो है, लेकिन ये 15 अगस्त है, ये 15 सितंबर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगस्त का भी लेंगे कुछ दिन, और कुछ दिन सितंबर का भी लेंगे। तो अगस्त का आपको कितना दिन लेना है, तो पहले यहाँ पे देखिए अगस्त लेंगे और सितंबर लेंगे। अब अगस्त में कुल दिनों की संख्या होता है 31, लेकिन ये 15 तारीख तक दिया गया है, तो 31 माइनस 15 करेंगे, और अगस्त 16 दिन हो गया। और सितंबर में 15 तारीख तक ही हैं, तो यहाँ 15 लीजिए, ये हो गया 31। अब यहाँ पे 31 भागा 7 करेंगे, 7 चौके 28 होगा, 3 शेषफल बचा है, और इसी 3 को शनिवार में जोड़ देना है। शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार, 2 जोड़ेंगे तो सोमवार, और 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार। यहाँ पे आंसर हो गया मंगलवार यानी ट्यूसडे। अब यदि कोई पूछेगा जो 15 अगस्त
1991 को शनिवार था, तो 15 सितंबर 1991 को कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 था। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग संयम से आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और जिस दिन कैलेंडर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं मेरे चैनल पे, तो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो कैलेंडर से डरेंगे नहीं और कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप यूं ही देख के बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम कुछ आगे का लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 7 जनवरी 1991 रविवार, तो 17 अप्रैल 1991 कौन सा होगा? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईयर सेम है। ईयर जब सेम है तो यहाँ पे 7 जनवरी से 17 अप्रैल तक जाना है। तो ये देखिए, जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, मार्च में जाएंगे और अप्रैल में जाएंगे। ये टोटल 4 महीने के बारे में जानकारी दिया गया है। अब देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 91 है तो 28 दिन होगा, मार्च में 31 दिन होगा और अप्रैल में जहाँ तक जाना है वहीं तक लेना है, 17 तारीख तक ही लेना है, क्योंकि हम 17 अप्रैल तक जा रहे हैं। अब जनवरी में भी कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? 7 दिन। 7 जनवरी से आप आए हैं तो 7 दिन घटा लीजिए। 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बच गया 2, 24 हो गया। फरवरी टोटल लेना पड़ेगा, 28 लेना पड़ेगा। मार्च टोटल लेना पड़ेगा 31 और अप्रैल 17। अब इन सबों को जोड़िए, 7 1 8, 8 8 16, 4 20 के 0, बच गया 2, 2 2 4, 3 7, 1 8 और 2 10 के 0 बच गए से। ये टोटल 100 हो गया। अब जो भी दिन आएगा उसमें आप 7 से भागा देंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर हमेशा 7 से ही भागा क्यों देते हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 से हमेशा भागा देने का मुख्य वजह है जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही दिन पुनः रिपीट हो जाता है, पुनः आ जाता है। इसलिए क्या करते हैं? 7 से भागा देते हैं। इसलिए क्या करते हैं? 7 से भागा देते हैं, और कोई दूसरी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 0, 7 चौके 28 और बच गया कितना? 2। ये जो 2 बच गया, इसी 2 को रविवार में जोड़ देंगे और रविवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार होगा। ये 2 जोड़ दिए तो मंगलवार हो गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये मंगलवार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अगस्त 1970 सोमवार, तो 25 नवंबर 1970 कौन सा है? ये अगस्त है तो अगस्त लीजिए, सितंबर लीजिए, अक्टूबर लीजिए और नवंबर लीजिए। अब यहाँ देखिए 18 अगस्त दिया गया है, तो यहाँ अगस्त जो होता है ये कितने दिन का होता है? तो आप लोग बताएंगे, जो अगस्त 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 माइनस 18 और सितंबर टोटल लेना पड़ेगा 30 दिन का, तो ये 30 ही रहेगा यहाँ पर। और अक्टूबर 31 दिन का, ये 31 ही रहेगा। नवंबर 30 दिन का, ये 30 ही रहेगा। लेकिन इसमें से घटा, 30 नहीं करना है, 25 नवंबर है तो 25 दिन ही लेना है, 25 ले लीजिए। अब इन सबको जोड़ना है और 11 में से 8 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 दिन। अब जोड़ के देखेंगे, 5 1 6 3 9, 3 2 5 3 8 1 9, ये 99 हो गया। अब 7 से भागा दीजिए, 7 का 7, 2 बच गया 29, 7 चौके 28 और 1 बच गया। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे और ये आपका आंसर हो गया मंगलवार। क्या हो गया? मंगलवार, यानी ट्यूसडे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग को नहीं बता पाए हैं और आप लोग भी संजोग से नहीं पूछे हैं, जो सर भागफल से कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ भी भागफल हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लेना है तो किससे लेना है? शेषफल से। जो भी शेषफल बचेगा उसी को हम जोड़ेंगे और ये कब तक जोड़ते रहेंगे? जब आगे का दिन पूछेगा तब, और जब पीछे का दिन पूछेगा तो उसको हम घटा देंगे। आगे का दिन पूछने का मतलब क्या है? ये देखिए,
18 अगस्त का बात हो रहा है और 1970 का, और ये 25 नवंबर का पूछ रहा है 1970 में। तो आप लोग को पता होगा जो अगस्त के बाद ही नवंबर आता है, तो ये अगस्त के आगे का महीना हो गया, इसीलिए शेषफल को यहाँ पे +1 किए। और यदि 25 नवंबर 1970 दिया रहता और 18 अगस्त 1970 पूछता तो उसी चीज़ को हम माइनस करते, वो आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। अब यहाँ देखिए 11 फरवरी 1980 गुरुवार, तो 11 जनवरी 1980 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है जिसका आप लोग को इंतज़ार था। अब यहाँ पे देखिए 11 फरवरी 1980 दे दिया है, 11 जनवरी 1980 पूछ रहा है, तो फरवरी मालूम है, जनवरी पता करना है। तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन आप चाह रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कैसे करें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये समझने योग्य बात है, यहाँ हम बता रहे हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, तो उसको दिक्कत को कैसे दूर किया जाए। अब आप बताएंगे 5 जनवरी 1905 से 15 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 कितने दिनों का अंतर है। तो अब यहाँ देखिए 5 जनवरी 1905 से 15 जनवरी 1905 के कितना दिनों का अंतर है। तो अब देख रहे हैं कि जनवरी 1905 और जनवरी 1905 इक्वल है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे फ़र्क है, 15 और 5 से। तो 15 - 5 करेंगे तो ये 10 दिन का फ़र्क होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10 दिन का अंतर निकला। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, 15 जनवरी 1905 से 5 जनवरी 1905 के बीच में, 1905 के बीच में कितना दिन का अंतर है। तो यहाँ भी आपका आंसर आएगा 10 दिन का अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि आप यदि बोरिंग रोड पटना में रह रहे हैं और राजेंद्र नगर टर्मिनल जाना है, तो बोरिंग रोड से राजेंद्र नगर जाएंगे तो 8 किलोमीटर पड़ेगा, और राजेंद्र नगर से बोरिंग रोड भी आएंगे तो 8 किलोमीटर ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जो 16 किलोमीटर पड़ जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हम आगे उतना जाएंगे या उतना पीछे आएंगे, बीच का डिस्टेंस जो है बराबर होगा। जैसे यहाँ से और इसको इधर से इधर आप नापेंगे 4 फीट होता है, तो इधर से इधर भी आएंगे तो 4 फीट ही होगा। तो यहाँ पे हमको समझना है, जो 11 फरवरी 1980 से बैक में जाएंगे 11 जनवरी 1980 तक, तो उतना दिन ही होगा जितना दिन की 11 जनवरी 1980 से आगे 11 फरवरी 1980 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको यदि कन्फ्यूजन हो तो इसको क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दीजिए, 11 जनवरी 1980 व्हाट, और 11 फरवरी 1980 गुरुवार। अब यहाँ क्या करिए, आप अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे तो जनवरी और फरवरी लेना है, जनवरी और फरवरी लेना है। जनवरी में क्या लेना है, 11 जनवरी से आगे आप बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जनवरी से आगे जब बढ़ेंगे तो ये कुल दिनों की संख्या 31 - 11 बराबर 20, और फरवरी में 11 ले लीजिए, फरवरी में 11 लीजिएगा, ये 31 होगा। अब यहाँ पे 31 हो गया, 7 से भागा दीजिए, 7 चौके 28, 3 31। ये 3 को क्या करिएगा, अब आपको बताए थे जो प्लस और माइनस, तो यहाँ पे देखिए 11 फरवरी 1980 दिया गया है और 11 जनवरी 1980 पूछ रहा है। इसका मतलब है यहाँ -3 करिए, और -3 करने का मतलब है जो गुरुवार में से 1 घटाएंगे बुधवार होगा, बुधवार में से 1 घटाएंगे मंगलवार होगा, और मंगलवार में से 1 घटाएंगे सोमवार होगा। तो इस तरीके से मेरा प्रश्न का आंसर आ गया। जो 11 जनवरी 1980 कौन सा दिन था होगा, तो ये मेरा कौन सा दिन हुआ होगा, ये मेरा सोमवार हुआ होगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, जो शेष बचेगा उसे माइनस करना पड़ेगा जब बैक का निकालना होगा तब। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रंट वाला है। अब ये क्वेश्चन फ्रंट वाला क्या है,
17 दिसंबर 1984 सोमवार, तो 27 फरवरी 1984 कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए आपको कौन कौन महीना लेना पड़ेगा, दिसंबर लेना पड़ेगा, जनवरी लेना पड़ेगा और फरवरी लेना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि 27 फरवरी है तो फरवरी 27 दिन का होगा। 17 दिसंबर से आगे बढ़ रहे हैं तो 31 माइनस 17 लेना पड़ेगा। 31 माइनस 17 इक्वल टू 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और जनवरी टोटल 31 दिन लेना पड़ेगा। अब इन सब को जोड़िए, 7 1 8 4 12 के 2 बच गया 1, 3 2 5 1 6 1 7 72 आ गया। 7 से भागा दीजिएगा, 10 बार में 70 होगा, 2 शेषफल हुआ। और जब 2 शेषफल हुआ तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इस सोमवार में +2 करेंगे और मंगल और बुध हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसके बाद आगे भी आपको हम बताएंगे, ये टाइप 2 हो गया। अब जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइप 3 में हम लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइप 4 में लेकर आएंगे। तो अभी जो फ़िलहाल है टाइप 2 ये कंप्लीट हो गया है। जो भी मेरे चैनल पे नए आदमी होंगे, नए मित्र होंगे, नए साथियों होंगे और नए छात्र छात्रा होंगे तो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2003 रविवार है तो 31 दिसंबर 2003 कौन सा दिन होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिया गया है 2003, ये आपका जो है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कहने का मतलब जनरल ईयर। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन समान होता है। ऐसा क्यों होता है, तो अब आप देखेंगे 2003 में कुल दिनों की संख्या यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे कुल दिनों की संख्या यहाँ पे होता है 365 दिन और 1 जनवरी 2003 रविवार दिया गया है तो इसमें से -1 करेंगे, ये हो जाएगा 364 दिन। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 364 में 7 से भागा दीजिए, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 35 हो जाएगा, 1 बचा और 4 आया, 7 दूना 14 हो गया। यानी यहाँ पे शेषफल 0 हुआ तो रविवार में आप 0 जोड़ेंगे और पुनः आपको रविवार ही प्राप्त होगा। तो ये आप देख चुके हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन ही टोटल होंगे और 1 जनवरी दिया गया है तो 1 को माइनस करेंगे, 364 होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 52 बार में कटेगा और शेषफल 0 बचेगा। तो अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में यदि पूछा जाए जो 1 जनवरी रविवार तो 31 दिसंबर कौन सा होगा, तो वो आपका रविवार होगा। तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 1 जनवरी 1997 सोमवार, तो ये 97 जो है ये आपका साधारण वर्ष है और जब यहाँ पे सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 1997 कौन सा दिन होगा, तो ये भी हम बोलेंगे सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन बराबर होता है इस कंसेप्ट के आधार पे, और वो कंसेप्ट क्या है ये यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब देखिए 1 जनवरी 1993 गुरुवार, तो 1 जनवरी 1994 कौन सा दिन होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को चेंज किए हैं। पिछले क्वेश्चन में हम 31 दिसंबर पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी पूछ रहे हैं। तो अब इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे 1993 में कुल दिनों की संख्या कितना होगा, कुल दिनों की संख्या, तो यहाँ पर आप बताएंगे जो 365 होना चाहिए, -1 होगा तो 364 होगा। तो 1993 में 364 दिन और 1994 में 1 जनवरी हम ले रहे हैं तो 1 दिन जोड़ेंगे और ये आपका हो जाएगा 365 दिन। अब यहाँ पे 7 से भागा दीजिएगा तो 5 बार में 35 होगा, 1 15 7 दूना 14
और एक जो यही शेष बच जाता है तो उसको यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे शुक्रवार बृहस्पतिवार में एक जोड़ेंगे यानी गुरुवार में एक जोड़ेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। तो ये फिर एक पॉइंट बनता है जो किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो टोटल एक साल का अंतर होगा, क्योंकि एक में से एक जाएगा जीरो, जनवरी जनवरी जीरो, और 94 93 है या 93 94 है, तो एक साल का अंतर होगा। तो एक साल के अंतर होने के कारण इसमें एक दिन की वृद्धि हो गई। तो ये पॉइंट आप बना के लिख लेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है 1 जनवरी 1981 सोमवार। तो 1981 जो है साधारण वर्ष है और अब यहाँ पे 1983 पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ का बीच का अंतर लेंगे जीरो, यहाँ पे जीरो, और 81 और 83 के बीच का अंतर 2 साल का है। तो पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं जो एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 2 साल का अंतर है। तो इसका मतलब हुआ 2 दिन की वृद्धि होगी। और यहाँ पे सोमवार में 2 जोड़ेंगे, मंगल 1 बुध 2, यानी इसका आंसर जो है बुधवार हो जाएगा। यानी एक साल में एक दिन की वृद्धि, 2 साल में 2 दिन की वृद्धि, 3 साल में 3 दिन की वृद्धि। लेकिन जब 4 साल 5 साल 6 साल आएगा तो वहां पे वृद्धि तो उतना होगा ही होगा। और ध्यान में यह भी रखना है जो बीच में यदि लीप वर्ष आएगा तो एक एक्स्ट्रा वृद्धि होगा, वो हम आगे भी बताएंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 5 जनवरी 1973 शनिवार। तो 5 जनवरी 1975 कौन सा? यहां 5 जनवरी लिए हैं, इसके पहले 1 जनवरी लिए हैं। तो हमको यदि ये डेट और ये मंथ सेम होगा तो यहां सिर्फ अंतर आएगा, तो ईयर का अंतर आएगा। 73 और 75 2 साल का अंतर है और दोनों यहाँ पे साधारण वर्ष है। तो इसलिए यहाँ पे शनिवार में 2 जोड़ेंगे और शनिवार में 2 जोड़ने का तात्पर्य हो गया जो यह क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 5 जनवरी भी रहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 1 जनवरी था, यहाँ 5 जनवरी है, तो 5 में से 5 गया 0, जनवरी में से जनवरी जाएगा 0, और 75 73 के बीच का अंतर 2 साल का था, 2 जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आता है 8 फरवरी 1961 शुक्रवार। यहाँ पे 8 फरवरी ले लिए, तो 8 फरवरी 1963 कौन सा दिन होगा? तो ये भी आपका 2 जोड़ेगा। क्यों 2 जोड़ा जाएगा? क्योंकि 61 और 63 में 2 साल का अंतर है। 8 में से 8 गया 0, फरवरी में से फरवरी गया 0, तो यहाँ 2 साल का अंतर है। तो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार। अब एक देखते हैं, यहाँ अक्टूबर दिया गया है, तो इससे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 7 अक्टूबर है और 93 और 10 अक्टूबर 93 है। कुछ देर के लिए आप इस क्वेश्चन में 7 अक्टूबर 1996 कर लेंगे, और जब 7 अक्टूबर 1996 करेंगे तो 7 में से 7 गया 0, अक्टूबर में से अक्टूबर गया 0, और 93 96 के बीच 3 साल का अंतर होगा। तो 3 दिन जोड़ देंगे, तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार में 3 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे शुक्रवार, 2 जोड़ेंगे शनिवार, 3 जोड़ेंगे रविवार। अब यहाँ पे इसका आंसर रविवार हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, ये आंसर किसका आया? 7 अक्टूबर का आया, रविवार। और हमको पूछ रहा है 10 अक्टूबर, तो जितने दिन एक्स्ट्रा है उतना और बढ़ा दीजिए। तो 7 में 3 और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, रविवार में 3 जोड़ेंगे तो सोमवार 1, मंगलवार 2 और बुधवार 3। अब जाके आपको क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया 10 अक्टूबर 1996 कौन सा दिन होगा? तो ये आपका हो जाएगा बुधवार। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारे टाइप को हम कवर करते जाएंगे। अब इसके बाद अगला में देखिए, जो आगे जो हम वीडियो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा कैलेंडर का सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इसलिए आप अपना संयम से देखते रहें स्टेप बाय स्टेप, और जिस दिन पूरा क्लास देख लेते हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, तो एक भी चैप्टर यदि एक भी क्वेश्चन कैलेंडर का नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में 15 अगस्त 1942 रविवार, तो 29 अगस्त 1942 कौन सा दिन होगा? अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये 15 अगस्त से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अगस्त लीजिएगा 15, और उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। अब यहाँ क्या करना है, ये जो ईयर है 1942 सेम है, अगस्त मंथ सेम है और 29 और 15 के बीच का अंतर निकालना है। यहाँ संडे है, यहाँ संडे है, यहाँ मंडे, यहाँ ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे, यहाँ सैटरडे, यहाँ संडे, यहाँ मंडे, यहाँ ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे, यहाँ सैटरडे, यहाँ संडे। हमको पता चल गया जो यहाँ भी संडे होगा, यानी रविवार होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से कभी भी नहीं बनाना है। हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो 29 माइनस 15 करेंगे, ये अंतर आता है 14 दिन का। और 14 दिन का अंतर, जितने भी दिन का अंतर आएगा उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 और यहाँ पे शेषफल 0, तो इसका मतलब +0 कर दीजिए। यानी कहने का मतलब दिए गए तारीखों के बीच का अंतर निकालिए जो कुल कितने दिनों का अंतर है, और जो भी अंतर होगा उसको आप 7 से भागा दीजिए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसीलिए 7 से भागा दीजिए, और जो शेष बचेगा उसी को आपको जोड़ देना है। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 5 नवंबर 1993 है और 5 जनवरी 1994 है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 93 और 94 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नवंबर जाना पड़ेगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अब यहाँ एक चीज़ बारीकी से समझिए, हमको यहाँ पे नीचे में जो 5 जनवरी 1994 है, तो यहाँ पे 5 जनवरी रहे, चाहे 5 फरवरी रहे, चाहे 5 मार्च रहे, तो जो भी तारीख रहेगा वो तारीख लिख लेना है। तो यहाँ पे 5 का 5 लिख लिए, और नवंबर और जनवरी के बीच में दिसंबर पूरा कंप्लीट करना है। तो दिसंबर कंप्लीट 31 दिन का होता है और नवंबर में 30 दिन होता है, लेकिन 5 नवंबर से आगे देखना है। तो 5 नवंबर से आगे देखना के मतलब हो गया कि 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका मतलब है यहाँ 30 में से 5 घटा कर लिखेंगे और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 5। टोटल जोड़िएगा 5 5 10 1 11 के बच गया 1 3 2 5 1 6 61 हो गया, 7 8 56 और यहाँ पे 5 बच गया। इसका मतलब है यहाँ पे 5 जोड़िए और शनिवार में 5 जोड़िएगा तो 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार और 5 बृहस्पतिवार, अर्थात ये गुरुवार हो जाएगा, यानी अंग्रेजी में कह सकते हैं थर्सडे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे कि कितने दिनों का अंतर है, और जो भी अंतर होगा उसी में आप 7 से भागा देंगे और शेषफल जो बचेगा उसी को यहाँ पे जोड़ेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर से नवंबर तक लिया गया है। तो अक्टूबर से नवंबर तक लिया गया है, इसका मतलब है अक्टूबर लीजिए यहाँ पे और नवंबर लीजिए। अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर होता है 31 दिनों का, लेकिन 10 तारीख तक दिया हुआ है, तो 10 माइनस आप मौखिक भी कर सकते हैं। 31 माइनस 10 बराबर 21 दिन अक्टूबर, और नवंबर में 25 तारीख तक जाना है तो 25 ही लेंगे, यहाँ पे 30 नहीं लेंगे। जोड़ेंगे तो 5 1 6, 4 2 6 46 हो गया, 7 से भागा दीजिए 42, 6 बार में 42, 4 बच गया। इस मंडे में 4 जोड़िए, सोमवार में 4 जोड़िएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी शुक्रवार अर्थात फ्राइडे आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, जो भी लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है 27 जुलाई 1990 शुक्रवार, 27 जुलाई 1990 शुक्रवार, तो 28 अक्टूबर 1990 क्या होगा। अब यहाँ देखिए, ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लिया गया है, तो यहाँ पे कुछ महीने बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जुलाई, यहाँ पे लिख लेते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर।
अब यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, ये 4 महीना लिए तो जुलाई जानते होंगे 31 दिन का होता है, 31 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा 31 में से 17 जाएगा, 11 में 7 गया 4 और यहाँ बच जाएगा 14 दिन ये हो गया। और जुलाई अगस्त भी होता है 31 का, सितंबर 30 का और अक्टूबर में कहाँ तक 28 तक, तो 28 ही लेना है। अब सबको जोड़ के 7 से भागा दे दिए, 8 1 9 4 13 के 3 बच गया 1, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 के 0 बच गया 103 हो गया। 7 से भागा दीजिएगा, 3 33 7 चौके 28, ये 5 बच गया। अब आप क्या करेंगे, शनिवार में 5 जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कहने का मतलब गुरुवार ही आंसर इसका भी आएगा। ठीक, अगस्त में 6 दिन लेंगे और अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी में 12 तारीख तक लेंगे। तो इसको यहाँ पे जोड़ के 7 से भागा देंगे, या आप चाहे तो यहाँ पे भी 7 से भागा दे के लिख सकते हैं। इसमें 6 हो जाएगा, 7 से भागा दीजिए, 4 बार में 28 होगा, 2 बच गया तो 2 लिख लीजिए। 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा और 12 में 5 बचेगा। इसको भी जोड़ के आप 7 से भागा दे सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। हम दोनों कंडीशन आपको बता रहे हैं, 2 1 3 1 4 और 6 10 के 0 बच गया 1 1 1 2 3 2 5 3 8 3 11 12 13 14 के 4 बच गया 1। ये 20 बार में कट जाएगा और 140 कंप्लीट होगा, शेषफल 0 होगा। इसका तात्पर्य हुआ गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो भागा देके हम लिखे थे उसमें क्या अंतर आता है, कुछ या सेम आता है। 5 3 8 2 10 3 13 1 14 15 6 5 3 8 2 10 3 13 14 15 5 20 1 21 के 1 बच गया 2 और 7 से 3 बार में 21 कंप्लीट, यहाँ भी 0 बच गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं जो दोनों तरीके से कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहे तो भागा दे के यहाँ लिख सकते हैं या टोटल में 7 से भागा दीजिए, आंसर सेम आएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 मार्च 1955 गुरुवार तो 27 मई 1955 क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे और मई लेंगे, 3 महीना लेंगे। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 5 मार्च 1955 गुरुवार है तो मार्च ले लेना है, तो 5 मार्च है तो 5 तारीख तक तो छोड़ देना है। तो मार्च में हो गया आपके पास 26 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में जाना है 27 दिन, तो 27 ले लीजिए और इन सबों को जोड़ के 7 से भागा दीजिए। 7 6 13 के 3 बच गया 1, 3 2 5 2 7 1 8, 7 से भागा दीजिएगा एक बार में, 8 में से 7 गया 1, 13 7 का 7 6 बच गया। यानी कहने का मतलब हो गया गुरुवार में 6 जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ गया बुधवार। तो इस तरीके से आप इसी तरह का क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है ये क्लास आज इतना ही रहने दीजिए। अब आपको